कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भगवान शिव का एक नाम है आशुतोष। आशु माने जल्दी, शीघ्र, तोष माने प्रसन्न होना, जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान देवादिदेव महादेव शंकर जी। भगवान शिव का एक नाम है भोलेनाथ, जिसके अंदर बहुत भोलापन है, जो राक्षसों के ऊपर भी विशेष कृपा कर देते हैं। और तो क्या, कभी कभी भगवान शिव ने राक्षसों को ऐसे वरदान दे दिए कि जिन वरदानों को देने के कारण भगवान शिव स्वयं संकट में आ गए, परंतु फिर भी कोई परवाह नहीं करते। तो राक्षसों ने वरदान मांगा, वरदान दे दिया, और भगवान शिव को जब क्रोध आ गया तो शाप देके भस्म भी कर दिया, उनको नष्ट भी कर दिया। तो जो बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, ऐसे भगवान शिव, इनके अंदर भोलापन है, ये दया के सागर हैं। भगवान श्री राम को अपना इष्टदेव मानते हुए भगवान शिव जब भी हजारों वर्षों की समाधि लगा लेते हैं, भगवान शंकर जी के अंदर कुछ विशेष गुण हैं कि भगवान श्री राम को वात्सल्य के रूप में भी स्नेह करते हैं। वंदौ बाल रूप सोई रामू, सब सिद्ध सुलभ जपत जिसु नामो। जो वात्सल्य के भाव को लेकर के भी प्रेम करते हैं और जो इष्ट देव के भाव को लेकर के भी प्रेम करते हैं। इसलिए भगवान के अंदर जो गुण हैं भगवान शिव के अंदर, वही गुण भगवान श्री राम के अंदर हैं। भगवान श्री राम की भक्ति करने वाला ही भगवान शिव को प्रेम कर सकता है, और शिव जी को प्रेम करने वाला भगवान राम की भक्ति कर सकता है। भगवान राम ने भी स्वयं कहा है, शंकर विमुख भगत चह मोरी, सो नार की मूढ़मति थोरी, शिवद्रोही मम भगत कहावा, सो नर सपने हूँ मोह न पावा। जो मेरी भक्ति करते हैं, शिव जी का विरोध करते हैं, वो कभी मेरे भक्त नहीं बन सकते, और जो शिव जी की भक्ति करते हैं, मुझसे विरोध करते हैं, वो कभी शिव जी के भक्त नहीं बन सकते। तो ये दोनों हरिहर शिवाय विष्णु रूपाय विष्णुवे शिव रूपिणे, शिवस हृदयो विष्णु विष्णु से हृदय शिवाय। ये दोनों एक दूसरे के, कभी एक इष्ट बन जाता है तो दूसरा सेवक बन जाता है, और जब दूसरा इष्ट बन जाता है तो वो सेवक बन जाते हैं। प्रभु श्री राम जिस समय मनुष्य का रूप धारण करके आए तो भगवान शिव सेवक के रूप में, हनुमान जी के रूप में सेवक बन के आए। और भगवान शिव ने जहाँ समुद्र के ऊपर पुल तैयार कराया, वहाँ रामेश्वर भगवान की प्रतिष्ठा की, भगवान श्री रामेश्वर की पूजा की, और वहाँ पर भगवान श्री राम ने शंकर जी को अपना इष्टदेव मान करके बड़ी भाव श्रद्धा से पूजन किया, और वहाँ नाम रखा रामेश्वर, यानी जो राम के ईश्वर हैं वही हैं रामेश्वर। तो राम जी को बहुत प्रेम करते हैं भगवान शिव। एक बार सती जी ने भगवान शिव से पूछा, स्वामी आप जितना राम जी को प्रेम करते हैं मुझे नहीं करते, इसका कारण क्या है? मैं तो आपके चरणों की दासी हूँ। शिव जी ने विनोद किया और सती से कहा, देवी तुम बिल्कुल ठीक कहती हो, राम जी को जितना मैं प्रेम करता हूँ उतना तुम्हें क्या, मैं संसार में किसी को नहीं करता। तो सती ने कहा, परंतु मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, मुझे तो प्रेम करना चाहिए आपको। भगवान शिव कहते हैं, देवी मेरे राम जी का कुछ भी तुम्हारे अंदर हो, तुम्हारा जो नाम है वो भी देखो कैसा नाम है, सती, ना तो इसमें रा शब्द आता है ना माँ शब्द आता है, फिर मैं कैसे प्रेम करने लगूं तुम्हें। सती जी ने मन में सोचा, चिंता मत करो, कुछ समय के बाद प्राण त्याग दूंगी, शरीर त्याग दूंगी, और जब भी मैं दूसरा जन्म लूंगी, दूसरा रूप, दूसरा शरीर धारण करूंगी, तो उसमें मेरे प्रत्येक नाम में रा शब्द और माँ शब्द जरूर आएगा, तब तो आप मुझे प्रेम करोगे।
इसलिए माता सती ने जब शरीर त्याग दिया उसके बाद उमा बन के आई। तो जो माँ शब्द है उसमें प्रभु श्री राम के नाम का एक शब्द माँ शब्द आता है। और जहाँ पार्वती जी का नाम रखा गया पार्वती, तो जो ऊपर रा लगा हुआ है उसमें भी मेरे राम जी के नाम का एक शब्द आता है। इसलिए भगवान शिव ने कहा देवी अब मैं तुम्हें बहुत प्रेम करूँगा, क्योंकि तुम्हारे नाम में मेरे राम जी का नाम छुपा हुआ है, इसलिए तुम मुझे राम जी समान प्यारी हो। तो ऐसे भगवान शिव बड़ा विनोद करते हैं। भगवान शिव भस्म क्यों लगाते हैं? अपने शरीर से शमशान की भस्म लगाते हैं। एक बार जा रहे थे तो एक मुर्दे को लेकर कुछ लोग जा रहे थे। भगवान शिव ने पूछा भाई इसमें क्या है? लोगों ने कहा कि बाबा इसमें मुर्दा है। तो जो रा शब्द है, शिव जी ने कहा रोको रोको, इसमें मेरे राम जी हैं। उस मुर्दे को वहीं रोक लिया, उसका आलिंगन करने लग गए। अरे इसमें तो मेरे इष्ट देव हैं। लोगों ने कहा बाबा इसको तो शमशान पर ले जाना है और इसका संस्कार करना, ये तो मर चुका है। और ज़बरदस्ती सब लोगों ने ले जा करके उसको जला दिया। जलाया तो वहाँ जो राख का ढेर हो गया। भगवान शिव ने कहा ये क्या है? तो लोगों ने कहा बाबा ये तो राख है। शिव जी ने कहा अरे देखो इसमें भी तो मेरे राम हैं। जो रा शब्द है वो तो मेरे राम जी का शब्द है, मेरे राम जी के नाम का बड़ा सुंदर शब्द है। इसलिए जहाँ रा शब्द है वहाँ मेरे इष्ट देव हैं, जहाँ माँ शब्द है वहाँ मेरे इष्ट देव हैं। भगवान शिव जी ने लिया और पूरी भस्म को अपने शरीर से लगा लिया और बस शमशान में आराम से भगवान शमशान की भस्म को अपने शरीर से लगाते हैं। आज भी उज्जैन में जहाँ महाकालेश्वर की पूजा होती है वहाँ भगवान शिव को भस्म लगाई जाती है और वो शमशान की भस्म से ही पूजा भगवान शंकर जी स्वीकार करते हैं। जय भोलेनाथ।